नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि तिमेड़ा से सीमा ज्ञान कर लिया, चौमेड़ा से सीमा ज्ञान कर लिया, कुएं से सीमा ज्ञान कर लिया, बुर्जी से सीमा ज्ञान कर लिया, उसके बावजूद भी विवाद की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और विवाद बढ़ने के बजाय विवाद विवाद घटने के बजाय विवाद बढ़ता जा रहा है। तो फिर इसका वास्तविक आकलन यानी विवाद का कारण क्या है, कैसे हुआ और क्यों हो रहा है। इतना सीमा ज्ञान होने के बाद में भी राजस्व टीम बार बार सीमा ज्ञान कर रही है अलग अलग आधार बिंदु मानते हुए सीमा ज्ञान कर रही है। उसके बावजूद युद्ध विवाद ज्यों का त्यों है। उस विवाद का निराकरण कैसे हो, विवाद की जो उद्गम स्थल है वो क्या रहा है, क्यों विवाद पैदा हो रहा है, आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो आपको नक्शा दिख रहा है वीडियो के अंदर, उस नक्शे के अंदर आपको खसरा संख्या दिख रहा है 925/1500। ये हिंदी के अंदर लिखी हुई है जो संख्या है। तो मैं आपको बता दूं 925/1500 कौन सा खसरा है। ये वाला जो खसरा है ये 925/1500 है। अब 925/1500 जो है, इसका अगर सीमा ज्ञान करती है राजस्व टीम ने, अलग अलग बिंदुओं से सीमा ज्ञान कर लिया, उसके बावजूद भी विवाद जो का त्यों है। विवाद जो का त्यों है, उसके पीछे क्या कारण रहा है, क्या वजह रही है, उस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के अंदर सबसे पहला जो काम है ये देखना है कि इस आकृति के अंदर जो भुजाओं की लंबाई दे रखी है, क्या उतनी ही लंबाई पुराने नक्शे के अंदर है या नहीं है। जैसे ये इसकी उत्तरी भुजा है, ये उत्तरी भुजा आ गई इसकी, इस उत्तरी भुजा का नाप ले लिया। अब उत्तरी भुजा का नाप जो पुराना नक्शा है इससे पूर्व का ये जो नक्शा है, ये वर्तमान में पटवारी जी के पास प्रचलन में है। क्या वर्तमान में प्रचलन में जो नक्शा है उसकी जो भुजाएं हैं, आकृति की जो भुजाएं हैं, उतनी भुजाएं उन भुजाओं की लंबाई पुराने नक्शे में भी उतनी है या नहीं है, इसे चेक करना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि विवाद का कारण जो है ज्यों का त्यों बना हुआ है और विवाद ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अलग अलग आधार बिंदु मानते हुए जो भी रेवेन्यू के अंदर दिया हुआ है कि नाप यहाँ से नहीं यहाँ से सटीकता बैठेगी, यहाँ से नहीं यहाँ से सटीकता बैठेगी, उसके बावजूद ज्यों का त्यों विवाद बना हुआ है। तो अब इस खसरे की जो आकृति है उसकी भुजाओं की जांच करना अनिवार्य हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो उत्तरी भुजा है उस पर अपन ने इस प्रकार की मदद से, डिवाइडर की मदद से दोनों आकृति के दोनों से आकृति की जो भुजा है, उत्तरी भुजा है, उसके दोनों बिंदुओं पे चाप भर लिया। अब पुराना जो नक्शा है उस पे इसकी जांच करेंगे रख के। ये जो नक्शा है ये 925/1500 का जो पुराना नक्शा है वो है। तो इसके अंदर 925/1500 का जो पुराना नंबर है वो है 913। ये रहा 913, ये रहा, ये 913 है। अब इस 913 की जो उत्तरी भुजा है ये रही, इस पे रखा और यहाँ देखा आपने, पर जो डिवाइडर का जो चाप लिया था वो अपना हिलाया नहीं, कुछ नहीं हिलाया किया, और इस पे रख के देखा तो देखो कितना अंतर आ रहा है दोस्तों। अब ये अंतर अड़ोसी पड़ोसी जो काबिज काश्तकार हैं, खातेदार हैं, उनके वहाँ विवाद पैदा करना जाहिर सी बात है कि विवाद क्यों पैदा हो रहा है और कैसे पैदा हो रहा है। मतलब ये है कि इस खसरे की जो उत्तरी भुजाएं हैं उसकी लंबाई बढ़ गई है। लंबाई बढ़ गई उत्तरी भुजा का, तो जाहिर सी बात है कि जो अड़ोसी पड़ोसी खातेदार हैं उनके जो मौके पे काबिज है, अगर ये 913 वाला 913 का नया नंबर जो बना 925/1500, अगर ये सीमा ज्ञान कराएगा तो वो जाहिर सी बात है कि पड़ोसी जो खातेदार काबिज खातेदार है उनके कब्जाशुदा भूभाग में ही नाप जाएगा। अब कब्जाशुदा भूभाग में नाप जाएगा तो इसका तो यही कहना रहेगा कि साहब मेरी ज़मीन तो यहाँ तक आ रही है, मेरी ज़मीन तो यहाँ तक आ रही है, इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। अगर मान लो सीमा ज्ञान करवाई, पत्थरगढ़ाई करवाई, उसके बावजूद भी अगर लोग कब्जा नहीं छोड़ते हैं नई आकृति के अनुसार, तो बंदा जो भी है 925/1500 ये एसडीओ कोर्ट के अंदर धारा 183 की कार्रवाई करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करेगा। अब जो भी इसके इर्द गिर्द जो खातेदार हैं, खसराधारी हैं, उनके बचाव का एक ही
उपाय है वो ये है कि पुरानी आकृति के अनुसार इसकी जो नई आकृति में जो गलत इंद्राज हुआ है उसको दुरुस्त करवाएं। अब ये तो हो गई उत्तरी भुजा की बात। अब बात करते हैं इसकी पूर्वी भुजा की बात। अब 925/1500 की जो पूर्वी भुजा है उसको नाप चेक करते हैं अपन। ये देख लिया, प्रकार डिवाइडर से चाप भर लिया। अब इसी चाप को बिना हिलाए पुराने नक्शे की जो पूर्वी भुजा है उस पर रखते हैं। पुराने नक्शे की जो नक्शे में जो आकृति है उसका खसरा संख्या है 913। 913 की जो पूरी भुजा है उस पर रख के चेक करते हैं कि चौड़ाई बड़ी है, इसकी जो पूरी भुजा की जो लंबाई है वो बड़ी है या घटी है। ये है 913। 913 की जो पूरी भुजा है ये रही, ये वाली, ये। अब इस 913 की जो पूरी भुजा है उस पर रखते हैं इसको डिवाइडर को, तो आप देखोगे आकृति को कितना बढ़ा दिया। नए नक्शे के अंदर इस पूरी भुजा को कितना बढ़ा दिया और पुराने नक्शे के अंदर इसकी भुजा कितनी कम है। अब जाहिर सी बात है कि अगर नए नक्शे से सीमा ज्ञान होगा तो पड़ोसी खातेदारों में विवाद होना है, चाहे आप कुएं से सीमा ज्ञान करो और चाहे तिमेड़ा से करो, चाहे चौमेड़ा से करो, चाहे बुर्जी से करो, किसी से ही करो, विवाद तो होना जाहिर सी बात है। ये तो हो गई इसकी पूर्वी भुजा की बात। अब बात करते हैं इस खसरे की दक्षिणी भुजा की बात, कि दक्षिणी भुजा की जो लंबाई है घटी है या बढ़ी है नए नक्शे में। अब 925/1500 की जो दक्षिणी भुजा है उसका नाप लेते हैं डिवाइडर से। ये देख लो दोस्तों, इसकी दक्षिणी भुजा का जो डिवाइडर से नाप लिया उसको फिक्स कर लिया। और अब इसको पुराने नक्शे के अंदर जो खसरा नंबर है 913, यानी 925/1500 का जो पुराना नंबर है 913 की जो दक्षिणी भुजा है उस पर रखेंगे इसको। और वहाँ देखेंगे कि देखना भुजा की लंबाई में बढ़ोतरी हुई है या उसकी भुजा की लंबाई में कमी हुई है। तो अब इसके अंदर जो खसरा नंबर है 925/1500 का पुराना नंबर है 913। 913 की जो दक्षिणी भुजा है उस पर डिवाइडर को बिना हिलाए, डिवाइडर में जो नाप लिया उसको बिना हिलाए इस पर चेक करते हैं इसकी दक्षिणी भुजा पे। ये रही इसकी दक्षिणी भुजा, ये वाली। अब दक्षिणी भुजा को यहाँ चेक किया तो ये देखो, देखो दोस्तों कितनी इसकी भुजा बढ़ गई है। अब अगर आप सीमा ज्ञान कहीं से भी कराओ, कैसे भी कराओ, जाहिर सी बात है कि पड़ोसी खातेदारों के खसरों के अंदर जो कब्जा है उनका काबिज भूभाग के ऊपर इसका नाप जाएगा, जाहिर सी बात है विवाद होना है। ये हो गया इसकी दक्षिणी भुजा की जानकारी। अब बात करते हैं इसकी पश्चिमी भुजा की, जो है ये रही इसकी पश्चिमी भुजा। तो नए नक्शे के अंदर देखते हैं कि पश्चिमी भुजा की लंबाई घटी है या बढ़ी है, उस पर उसकी जांच डिवाइडर से करते हैं। 925/1500 की जो पश्चिमी भुजा है उसका डिवाइडर से नाप ले लेते हैं। ये देखो दोस्तों फिक्स कर लिया नाप। अब इसी नाप को अपन पुराने नक्शे की जो पश्चिमी भुजा है, पुराने नक्शे की जो आकृति है जिसका खसरा नंबर है 913, उस पर रखेंगे और उसकी जो पश्चिमी भुजा है उस पर चेक करेंगे कि क्या इसका जो चाप लिया डिवाइडर से जो नाप लिया है वो नाप एक्चुअल आ रहा है, वास्तविक आ रहा है, या उसमें भी पश्चिमी भुजा की लंबाई घटी है या बढ़ी है, वो चेक करते हैं। ये आ गया दोस्तों अपने पास पुराना नक्शा। पुराने नक्शे की जो आकृति है 913 की जो पश्चिमी भुजा है ये रही है, ये वाली। तो इस पे रखते हैं डिवाइडर को, ये रखा डिवाइडर को और इसको चेक किया। ये देखो इसमें भी अंतर आ रहा, मतलब इसमें भी भुजा को बढ़ा दिया गया नए नक्शे के अंदर।
तो जाहिर सी इसके अंदर, इस आकृति के अंदर जो नया नक्शा है उसकी आकृति के अंदर इस खसरे की चारों तरफ की जो भुजाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सब में लंबाई बड़ी है, लंबाई बड़ी है, तो विवाद होना जाहिर सी बात है। जब भी सीमा ज्ञान होगा विवाद होगा। अब ये जो आपको जरा सा दिख रहा होगा डिवाइडर के अंदर भाई कि इसकी जो पश्चिमी भुजा है वो जरा सी बड़ी हुई है नए नक्शे के अंदर, लेकिन ये जो जरा सी दिख रही है ना आपको, ये भी 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है मौके पे जब सीमा ज्ञान होगा तो ये 4 मीटर का अंतर दर्शाएगा। वहाँ 4 मीटर का मतलब हो गया फुट के अंदर 13 फीट, 13 फीट तो इधर भुजा बढ़ गई है। अब शहरी क्षेत्रों का अंदर जो है ज़मीनें वर्ग गज में बिक रही है, वर्ग गज में बिक रही हैं ज़मीनें। तो 13 फीट का मतलब सीधा सीधा हो गया कि किसी भी बंदे ने अगर यहाँ पे प्लॉट ले रखा है तो उसकी ज़मीन, उसका जो प्लॉट है वो 13 फीट तो सीधा सीधा ही कम हो गया। जबकि 3 तरफ की जो भुजाएं हैं, उत्तर की, पूर्व की और दक्षिण की, उसमें तो लगभग भुजाई डबल कर दी गई है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में ये जानकारी दी गई है कि जो आजकल जो अमूमन जो सामान्य विवाद की स्थितियाँ पैदा होने लगी हैं, सामान्य तौर पे कि जहाँ पे भी पटवारी जी सीमा ज्ञान करने जाते हैं या वर्तमान नक्शे से जहाँ पे भी सीमा ज्ञान किया जा रहा है उससे विवाद पैदा हो रहा है। विवाद पैदा होने के पीछे का जो कारण है वो यही है कि वर्तमान नक्शे के अंदर जो आकृतियाँ प्रदर्शित की हैं वो आकृतियाँ पुराने नक्शे के अनुसार और मौका स्थिति के अनुसार नहीं है। जबकि पुराने नक्शे के अंदर जो आकृतियाँ वो मौका स्थिति के अनुसार प्रदर्शित की हुई हैं। और पुराने नक्शे से सीमा ज्ञान किया जाए तो लगभग 99% सीमा ज्ञान जो है वो सही बैठेगा, सटीक बैठेगा और उसके अंदर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं के बराबर होगी। और जो ये नया नक्शा जो तैयार किया था सेटलमेंट भू प्रबंध विभाग के जो कर्मचारी है उनको मूल आकृतियों को चेंज करने का कोई अधिकार नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने मूल आकृतियों को ही चेंज कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक परिपत्र दिखाता हूँ जिसके अंदर ये स्पष्ट है लिखा हुआ, और उस परिपत्र के क्रमांक नंबर बताता हूँ मैं आपको। ये वो परिपत्र है दोस्तों जिसके अंदर स्पष्ट बताया गया है कि भाई पुराने जो खसरे में जो आकृति दी गई है उसकी सीमाओं के अनुरूप ही नए नक्शे के अंदर सीमाएं प्रदर्शित की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपके सामने मैंने पूरे वीडियो के अंदर बताया था कि सीमाएं कैसे परिवर्तित की गई हैं, मूल जो पुरानी जो सीमाएं हैं उनमें और नई जो सीमा आकृति में दर्शाई हैं उसमें लगभग आधे से ज़्यादा का अंतर आ रहा है, जो विवाद का मुख्य कारण है। अब राजस्व टीम के संज्ञान में ये बात आती नहीं है। नहीं आने का पीछे का जो कारण होता है वो ये होता है कि पुराने रिकॉर्ड से वो मिलान नहीं करते जब तक मामला न्यायालय में नहीं जाता है। लेकिन ये सामान्य बात हो गई है कि जहाँ जहाँ सीमा ज्ञान हो रहे हैं विवाद बढ़ते जा रहे हैं, विवाद कम नहीं हो रहे हैं। तो राजस्व टीम जब तक पुराने रिकॉर्ड से इसका मिलान नहीं करेगी विवाद का निपटारा किया जाना संभव ही नहीं, असंभव है और विवाद बढ़ता ही जाएगा। अतः दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा जहाँ कहीं भी विवाद उत्पन्न होता है सीमा विवाद लेकर के, तो वहाँ आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बजाय एक बार रिकॉर्ड के पुराने नक्शा और नए नक्शे दोनों की जांच कर लेवे। जांच करने के बाद अगर जांच से अंतर स्पष्ट हो रहा है तो आप लोग विवाद करने की बजाय उक्त प्रकरण को न्यायालय में ले जा करके और 131 का वाद दायर करें। नक्शा दुरुस्ती करवाएं। नक्शा दुरुस्ती करवाने के बाद में सीमा ज्ञान करवाएं। सीमा ज्ञान करवाओगे तो सटीकता 100% बैठेगी और विवाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भाईचारा रखना बहुत ज़रूरी है। विवाद को विवादित रखना और आपस में लड़ाई झगड़ा करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि विवाद ना करें। जहाँ विवाद उत्पन्न हुआ है उसका निस्तारण किस प्रकार किया जाए, इस वीडियो को देखें, समझें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इस वीडियो का जो लिंक है वो दूसरे लोगों को भी भेजें। आपके लिंक भेजने से और किसी के वीडियो देखने से अगर वहाँ विवाद ख़त्म हो जाता है तो आप एक परोपकार का काम कर रहे हो। धन्यवाद दोस्तों।